कीमती है सबके लिए, जो समय को समझते हैं और समय को पहचानते हैं, समय को न्याय करते हैं। फौजी पुत्र, किसान पुत्र आज दिखा दिया रैली में धामी जी ने 10 किलोमीटर ट्रैक्टर चलाकर, जो किसान पुत्र किसान भाइयों के देशी हैं। आज की किसान रैली में इस धरती पर हम लोग हैं, यहाँ फल उपजाऊ है, धरती उपजाऊ है हमारे, और सभी किसान भाई धरती माँ से धन उपार्जन करते हुए परिवार पालते हैं। तो आज इस स्थल पर आकर माननीय मुख्यमंत्री जी का हम धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। इस आभार रैली में आभार व्यक्त करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो इन्होंने पैसे लिए उत्तराखंड में, और जो इन 4 साल में उत्तराखंड देश के सबसे अग्रिम राज्य के रूप में खड़ा है, जो केवल और केवल विकल्प इस संकल्प के रूप में अगर मुख्यमंत्री ने लिया है तो संकल्प को पूरा किया है, संकल्प पूरा किया है तो सिद्धि तक पहुंचाया है, और सिद्ध करके शिखर तक पहुंचाया है। आप देख रहे हैं चारों तरफ विकास की डोर, केवल विकास दिखाई दे रहा है, उसको महसूस करने की जरूरत नहीं है। बखान कर हुआ तो बताता हूँ कि 24 घंटे का भाषण देना पड़ेगा। इतने कार्यक्रम करे सीएम साहब ने, इतने योजनाएं लगाई हैं, इतने कानून पास करने आप लोगों के लिए कि आप लोग सुख से चैन से उत्तराखंड की भूमि में अपने परिवार के साथ आराम से रह सकें। ये किसी फौज की सेवा से कम नहीं है जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री कर रहे हैं। फौजी देश में लड़ाई लड़ रहा है, बॉर्डर में लड़ाई लड़ रहा है, और हमारे धामी जी उत्तराखंड की जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उत्तराखंड की जनता की सेवा कर रहे हैं, और लगातार सेवा में आगे बढ़ते हुए बदलता हूँ उत्तराखंड को देश का नंबर 1 राज्य बनाने जा रहे हैं। उत्तराखंड के 25 साल पूरे होने जा रहे हैं। आज हमारा तन पर जवान पर है, और युवा हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी लगातार जो काम कर रहे हैं, आप सब लोग सोशल मीडिया के माध्यम से जानते हैं। चाहे यूसीसी का बिल हो, चाहे नगर विरोधी कानून हो, चाहे भ्रष्टाचार के खिलाफ आज हो, चाहे किसानों की कृषि में हो, चाहे योजनाएं लागू करने में हो, कोई भी कार्य हो, माननीय मुख्यमंत्री जी सबसे आगे चल रहे हैं। और पलक झपकते ही यहाँ से नैनीताल, नैनीताल से अल्मोड़ा, अल्मोड़ा से बागेश्वर, बागेश्वर से जागेश्वर, मैं तो एक दिन में 10-10 रैली चल रही है, एक दिन में 10-10 जनसभा चल रही है। ऐसी ताकत मुख्यमंत्री में देखे बाद जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री का लोग स्वागत करेंगे। पुष्कर सिंह धामी, पुष्कर सिंह धामी। अरे जोश लाओ, जोश, जोश तो इस पूरे देश में है, जोश तो सेना में है, जोश तो पाकिस्तान के विरुद्ध है, जोश तो ऑपरेशन सिंदूर में माननीय प्रधानमंत्री ने दिखाया कि जोश हमें भी होना चाहिए। अगर हमें जोश नहीं होगा तो हम कैसे विकसित भारत बनेंगे, कैसे हम आगे बढ़ेंगे। एक एक व्यक्ति का सहयोग चाहिए, एक एक व्यक्ति की ताकत चाहिए, एक एक व्यक्ति की भागीदारी चाहिए, तब ये देश विकसित भारत बनेगा, तब ये देश आत्मनिर्भर भारत बनेगा। आपकी सोच होनी चाहिए केवल प्रदेश के प्रति, देश के प्रति, अपने सनातन धर्म के प्रति, अपने हिंदू धर्म के प्रति, ये जोश हमें होना चाहिए। एक बार जोश के साथ दोनों हाथ खड़े करके माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे हम लोग, और दिखा देंगे कि हम सब लोग आपके साथ हैं। डॉक्टर धामी, डॉक्टर धामी, पुष्कर सिंह धामी, पुष्कर सिंह धामी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद विधायक जी। अब मैं आगे बुलाना चाहता हूँ इस कार्यक्रम में अपने इस विधानसभा के प्रत्याशी रहे पूर्व कैबिनेट मंत्री आदरणीय करतार सिंह भड़ाना जी से। कोडलेस सबसे पहले मैं मुख्यमंत्री जी का हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी धन्यवाद रैली में शामिल हुए हैं। संबोधन रैली स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और पूरे रास्ते भर जिस प्रकार आप लोगों ने मेरा स्वागत किया, अभिनंदन किया, जहां बड़े बुजुर्गों ने मुझे आशीर्वाद दिया, माताओं बहनों ने अपनी शुभकामनाएं दी, और नौजवान साथियों ने जोश भरे नारे लगाए, मैं भी आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। मेरा मानना है भाइयों बहनों, ये आज होने वाला अभिनंदन, ये अभिनंदन मेरा नहीं है, ये उत्तराखंड के 1.25 करोड़ जागरूक नागरिकों का अभिनंदन है, जिन्होंने हमको यूसीसी जैसा कानून, जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर देश का संविधान बना रहे थे, और संविधान के अनुच्छेद 44 में जिसका उन्होंने प्रावधान किया था कि देश के राज्यों के अंदर, देश के अंदर सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए,
कोई किसी पंथ का हो, किसी धर्म का हो, किसी समुदाय का हो, भाइयों बहनों, इस देश में रहने वाले सब लोगों के लिए एक समान कानून होना चाहिए। मैं देवभूमि उत्तराखंड की जनता का बहुत धन्यवाद करता हूं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके शासनकाल के, सुनहरे शासनकाल के 11 वर्षों का कालखंड कल पूरा हो रहा है। भाइयों बहनों, उनके नेतृत्व में हम देवभूमि उत्तराखंड के 2022 के आम चुनाव में गए थे और हमने देवभूमि उत्तराखंड के लोगों से संकल्प लिया था, ये वचन दिया था कि उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो हम सबसे पहले कोई एक काम करेंगे, समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए हम कानून बनाएंगे भाइयों बहनों। और हमने इसके लिए काम किया क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं का मत था कि देश में रहने वाले सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए, चाहे वो किसी धर्म, समुदाय या पंथ का हो। भाइयों बहनों, क्योंकि हमने अनुभव किया समाज में कुछ समुदायों के लिए अलग अलग व्यक्तिगत कानूनों के कारण भेदभाव की स्थिति, अन्याय की स्थिति, असमानता की स्थिति पैदा होती है। समान नागरिक संहिता इन सभी में समानता लाने का काम करेगी। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर मैं जहां आप इतनी बड़ी संख्या में आए हैं और दूर दूर से आसपास मंगलौर, लिब्बा हेड़ी, रुड़की और पूरे हरिद्वार जनपद के और कुछ बहुत लोग हमारे आसपास के क्षेत्रों से भी यहां आए हुए हैं, मैं आप सबके सामने जरूर बताना चाहता हूं कि समान नागरिक संहिता किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, किसी पंथ के खिलाफ नहीं है, बल्कि सारी कुप्रथाओं को मिटाकर नागरिकों के बीच में समानता स्थापित करने का एक संवैधानिक उपाय है। भाइयों बहनों, परंतु ये देश का दुर्भाग्य रहा, देश की आजादी के बाद देश में अधिकांश समय तक 6 दशकों तक इस देश के अंदर एक पार्टी का शासन रहा भाइयों बहनों, और उस पार्टी ने। और चलिए इसी रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की और दिल्ली से ये खबर सामने आ रही है, जहां पर चांदनी चौक के पास लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड आग बुझाने में जुटी, मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है। चांदनी चौक के पास भीषण आग लगी है। तस्वीरें आप देखिए, चांदनी चौक से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से, जहां पर फायर ब्रिगेड आग बुझाने की कोशिश में जुटी हुई है। मौके पर राहत बचाव कार्य जारी है। दिल्ली से ये तस्वीरें जहां पर चांदनी चौक के पास अज्ञात कारणों के चलते भीषण आग लगी है। फिलहाल फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर आग जुटाने की कोशिश में जुटी हुई है।